Hello students, let's see second method. Okay, for product of two vector, which is vector or cross product. Here, this method is also known as a vector product because with the help of this method, whenever we did a product of two vector, then its result is what? Vector. That's why it is known as a vector, or you can say cross product. Cross product इसीलिए बोलते हैं कि दो वेक्टर के लिए जो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ पे साइन यूज होता है, वो क्या होता है? क्रॉस का साइन यूज होता है, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी डेफिनेशन ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए क्रॉस बी आप करते हो, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर कंसीडर कर लेते। एक वेक्टर ए है, सपोज ये प्लेन में मैंने यहाँ पे दो वेक्टर कंसीडर कर ली। एक आपका वेक्टर ए है, दूसरा क्या है? ये आपका वेक्टर बी है। ठीक है, और आप देख सकते हो ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? देखो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट शो करने के लिए क्रॉस का साइन यूज होता है, इसीलिए उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। अब देखो ए क्या है? Magnitude of vector A, B is the magnitude of vector B, and theta is what? It is the sine of angle between A and B. आप देख सकते हो ये जो पूरा टर्म है वो क्या है? साइन ऑफ एंगल बिटवीन A and B, and theta is here I can say angle between A and B. And n cap क्या होता है? We know that n cap is a unit vector. n cap क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। कोई भी वेक्टर A है, आप उसको ऐसे शो कर सकते हो, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ इट्स डायरेक्शन। मतलब आप देखो ये एन कैप होता है, ये वेक्टर की डायरेक्शन शो करता है। सेम यहाँ पे ये एन कैप है, वो ये ए क्रॉस बी की क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अब देखो जैसे कि मैंने बोला कि ए क्रॉस बी, ये मेथड से जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? वेक्टर होता है। आप देख सकते हो, तो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे आप देखो ये वेक्टर है, ठीक है, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो ये जो है ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, और ये क्या होता है? डायरेक्शन। आप देखो तो आरएचएस में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, मतलब आपका आरएचएस एक वेक्टर है। मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपका रिजल्ट क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। अब यहाँ से मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूँ बच्चों, अच्छे से देखो, मैं उल्टा जा रहा हूँ, पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ, फिर उसके ऊपर से डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ताकि डेफिनेशन आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, तो हियर आई कैन से vector product of two vector is a vector वो एक वेक्टर होता है। ठीक है, whose magnitude is equal to, जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? ये वाला देखो, ये मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू product of magnitudes of that two vector and sine of angle between them। सो अब देखो ये डेफिनेशन देखो, ये मैंने किसके लिए लिया? मैग्नीट्यूड के लिए लिया। और अब वेक्टर है तो ऑब्वियसली उसके डायरेक्शन के लिए भी लिखना पड़ेगा, एंड उस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय ए एंड बी। ओके, तो अब देखो अच्छे से, अब ये डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टू वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये होगा मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर ओके टू प्लेन फॉर्म बाय ए एंड बी। तो आप देखो ए वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्लेन में है, जो हम लोग यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब ये प्लेन में दोनों वेक्टर है ए और बी, समझ लो ये प्लेन में है, एक वेक्टर आपका ऐसे है, दूसरा वेक्टर आपका ऐसे है। ठीक है, तो ये प्लेन से डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, किसकी? ए क्रॉस बी।
अब ये प्लेन में एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तो इससे परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन हो सकती है, कि ये वाला भी हो सकती है, एक नीचे वाली भी हो सकती है, ठीक है। तो कौन सी डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल यूज होता है एंड राइट हैंड थंब रूल यूज होता है, ठीक है। बिफोर इट यहाँ पे ए एंड बी वेक्टर के लिए इक्वेशन लिख देते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय that two vectors. So here for two vectors A and B, it's dot product, डॉट नहीं, हम लोग क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं। सो इट्स क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय, कैसे लिखेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। हियर आई कैन से वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन सी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है ये, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन का, इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी का एक रिजल्टेंट वेक्टर जो मिला, ये वाला पूरा, इसका रिजल्ट एक वेक्टर मिलता है, ये वाला पूरा, ठीक है। तो ये पूरा जो वेक्टर मिला उसकी डायरेक्शन एन कैप, तो एन कैप इटसेल्फ आई कैन से इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, रिजल्ट ऑफ दिस ए क्रॉस बी, ओके। So here I can say n cap as a unit vector in the direction of A cross B, and theta is angle between vector A and vector B, okay। चलो बच्चों, तो अब हमने बात की डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो रूल होते हैं, एक होता है राइट हैंड स्क्रू रूल, दूसरा है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। चलो तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो आप यहाँ पे देखो, पहला रूल डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल। हियर आई कैन से डायरेक्शन ऑफ एन कैप can be found with the help of what, right hand screw rule and right hand thumb rule. Among them first we will see right hand screw rule. तो अब देखो राइट हैंड स्क्रू रूल से कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस बी की। सो हियर यू कैन सी दैट राइट हैंड स्क्रू रूल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हियर यू कैन से स्क्रू और यू कैन से बॉटम ऑफ स्क्रू, ओके, इज प्लेस्ड इन प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए और बी जो प्लेन में है वही प्लेन में आपको क्या रखना है, स्क्रू को रखना है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो स्क्रू की ये एक्सिस होती है, रोटेशनल एक्सिस, जिसके अबाउट ये क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है, वो एक्सिस है, वो ए और बी से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो हियर आई कैन से प्लेस्ड अ स्क्रू in plane of A and B, in plane of A and B, such that rotational axis of screw remains perpendicular to plane formed by A and B, plane formed by vector A and B. Here you can see that vector A and B are in this plane. It is the plane formed by vector A and B. ये वाला plane है, तो आपको स्क्रू को ऐसे रखना है, ठीक है। तो स्क्रू का जो बॉटम है होता है, ठीक है, जो हेड होता है वो कहाँ पे आना चाहिए, ये प्लेन में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये स्क्रू को क्या करना है, आपको रोटेट करना है। कैसे रोटेट करना है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, देखो बच्चों, ए क्रॉस बी, तो आपको स्क्रू को रोटेट करना है ए से बी की तरफ। कहाँ से, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ रोटेट करना है थ्रू अ स्मॉलर एंगल, थ्रू अ व्हाट, स्मॉलर एंगल। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये हो गया इसके बीच में एंगल थीटा। इसके बीच में एक और एंगल होता है, ये पीछे वाला बड़ा। तो क्या हमें ऐसे रोटेट करना है, नहीं, जैसे कि सर ने बताया कि ये स्मॉलर एंगल जो है उसके थ्रू क्या करना है, रोटेट करना है, ठीक है। सो हियर आई कैन से नाउ rotate the screw कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ, ओके, थ्रू व्हाट, स्मॉलर एंगल, थ्रू व्हाट, स्मॉलर एंगल।
अब चलो बच्चों ये हम लोग स्क्रू मान लेते हैं, ठीक है। ये स्क्रू का हेड है, ये प्लेन में वेक्टर ए बी थे, तो इसमें रख के मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ। कैसे रोटेट करना है, देखो बच्चों ए से बी की तरफ ये स्क्रू को हमें क्या करना है, रोटेट करना है। ए से बी की तरफ रोटेट करना है, ठीक है। तो ये ए से बी की तरफ आप इसको स्क्रू को रोटेट करो, ठीक है। तो ये स्क्रू के जो थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, टर्न्स होते हैं, उसकी एडवांसमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो here I can say the direction of advancement of screw gives what direction of A cross B, वो आपकी कौन सी डायरेक्शन होगी, A cross B की डायरेक्शन होगी। so here I can say so direction of advancement of screw gives direction of ए क्रॉस बी, वो आपको क्या देगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे अब देखो ये आप स्क्रू को ऐसे घुमाओ, ए से बी की तरफ घुमाना है, ठीक है। ऐसे बी की तरफ घुमाओगे आप तो स्क्रू क्या होगा, टाइट होगा, ठीक है। मतलब वो थ्रेड्स जो हो गए, ये आपके थ्रेड्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ेंगे, मतलब एडवांसमेंट स्क्रू का कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो आपकी डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। तो ये हो गया राइट हैंड स्क्रू रूल। अब हमारे पास एक और रूल है, वो है राइट हैंड थंब रूल। ये वाला काफी इजी है, ठीक है, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। चलो इसको कैसे करना है, देखो बच्चों, टेक योर राइट हैंड, ओके, नाउ कर्ल द फिंगर्स, ये जो वाली आपकी कर्ल फिंगर्स है, ठीक है। नाउ कर्ल द फिंगर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ए टू बी, ए से बी की तरफ घुमाना ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको ये ऐसे दिखाया हुआ, ठीक है। अब ए से बी की तरफ घुमाओ इसको, ए से बी की तरफ घुमाओगे तो आपका स्ट्रेच थंब जो होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इंडिकेट। लेकिन ए से बी की तरफ कैसे घुमाना है, थ्रू अ स्मॉलर एंगल, ये वाला स्मॉलर एंगल है, ये वाला पीछे वाला एंगल बड़ा होगा, तो आपको ए से बी की तरफ पीछे वाले एंगल से नहीं घुमाना है, अदरवाइज डायरेक्शन नीचे हो गए। कैसे एंगल के थ्रू घुमाना है, थ्रू अ स्मॉलर एंगल, स्मॉल एंगल जो है ऐसे घुमाना है। सो ऐसे बी की तरफ में ऐसे घुमाओ तो स्ट्रेच थंब ऊपर रहेगा, मतलब वो क्या इंडिकेट करेगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। सो हियर आई कैन से कर्ल द fingers of right hand okay in direction of A to B through smaller angle, through what, smaller angle. So direction of stretched thumb, direction of stretched thumb gives direction of A क्रॉस B, ये आपको क्या देगा, A क्रॉस B की डायरेक्शन देगा। तो बच्चों आई होप क्लियर है कि राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल क्यों यूज करना है। ये जब भी आपको कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो उसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होगा, और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये दो मेथड यूज होते हैं। उसमें जनरली ज्यादातर आपका राइट हैंड थंब रूल यूज होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर मिली, ठीक है, कहाँ पे मिली, ऊपर की तरफ। अगर ये इसी में अगर मैं बी क्रॉस ए कर रहा होता, ठीक है, तो बी क्रॉस ए क्या मिलता मुझे, ठीक है, तो बी क्रॉस ए क्या मिलता, देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी था, अगर मैं बी क्रॉस ए लिखता हूँ तो बी क्रॉस ए क्या होगा, बी ए साइन थीटा इंटू एन कैप। लेकिन वहां पे एन कैप देखो कौन सा आएगा बच्चों, यहाँ पे देखो, तो इन दैट केस मुझे राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल में इसको कैसे घुमाना है, बी से ए की तरफ घुमाना है थ्रू अ स्मॉलर एंगल, ठीक है। तो अब देखो ये स्क्रू था, हम लोग ऐसे दिखा रहे थे तो ये टाइट हो रहा था, अब देखो बी से ए की तरफ घुमाओ ऐसे, तो ऑब्वियसली स्क्रू क्या हो रहा होगा, लूज हो रहा होगा। तो ये थ्रेड का एडवांसमेंट कहाँ पे होगा, स्क्रू खुल रहा होगा, देखो मतलब नीचे की तरफ, स्क्रू के जो टर्न्स हो गए वो नीचे की तरफ आ रहे होंगे, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे होगा। तो यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी को हमने एन कैप बोला है तो ये बी क्रॉस ए क्या होगा आपका, माइनस एन कैप बनेगा, क्या बनेगा, माइनस एन कैप बनेगा। ऐसे ही आप थंब रूल यूज करो, ठीक है,
बी से ए की तरफ आप देखो, बी से ए की तरफ घुमाओ, बी यहाँ पे इस तरफ है, मेरी तरफ है, ठीक है, बी से ए की तरफ आप घुमाओ थ्रू अ स्मॉलर एंगल, तो आप देखो स्ट्रेच सम आपका डाउनवर्ड रहेगा। अगर ऊपर वाला एन कैप है तो नीचे वाला माइनस एन कैप होगा, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जैसे कि यहाँ पे दिखा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये वाला, ठीक है। चलो, तो ये हो गया डायरेक्शन। नाउ लेट्स सी फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ओके, फॉर दिस क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों मैं यहाँ पे दो वेक्टर कंसीडर कर लेता हूँ, ये हो गया एक वेक्टर ए, ये हो गया दूसरा वेक्टर बी, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। चलो, सो हियर आई कैन से ये हो गया ओ पी, ये ले लेते ओ क्यू, ठीक है। हियर आई कैन से ड्रॉ अ वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू ए एंड ओ क्यू इज इक्वल टू बी, ओके। नाउ ड्रॉ नॉर्मल दिस वन, यहाँ से एक नॉर्मल कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल बना दिया, ठीक है बच्चों। नॉर्मल को यहाँ पे ये पॉइंट बोल देता हूँ एन है, ठीक है। चलो ये आपका वेक्टर ए था, ठीक है। सो ड्रॉ नॉर्मल क्यू एन, ओके, विच इज नॉर्मल टू व्हाट, ओपी। क्यू एन देखो ओपी से क्या है, नॉर्मल है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल मैं ले लेता हूँ थीटा, ठीक है। लेट थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो कि हमने यहाँ पे भी थीटा एंगल लिया था ए और बी के बीच का, तो यहाँ पे भी मैंने थीटा ही कंसीडर किया। अब आप देखो ये वेक्टर बी है, ठीक है, यहाँ पे थीटा है, तो ऑब्वियसली ये जो कंपोनेंट ओ एन होगा वो क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा, और ये क्यू एन जो होगा अपोजिट कंपोनेंट वो क्या होगा आपका बी साइन थीटा होगा। अदरवाइज आप ये ट्राइंगल में ओ क्यू एन में साइन थीटा फाइंड आउट करोगे तो आप क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। सो हियर आई कैन से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। वन सेकेंड बच्चों, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड देखो हमारा कितना था, ए बी साइन थीटा था, ठीक है। तो आप देखो वेक्टर ए, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, तो आप इसको ओपी लिख सकते हो, और ये आपका बी साइन थीटा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका देखो ए क्या हो गया, ओपी हो गया, और बी साइन थीटा बच्चों, ये बी साइन थीटा देखो ये वाला है क्यू एन, ठीक है। तो देखो ओपी तो क्या है, एक साइड हो गए, क्यू एन ये हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ओपी इंटू क्यू एन, तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। अब ये पॉइंट को एस बोल देता हूँ, तो ये तो बच्चों क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। एक साइड ये वाला ओपी और ये वाला क्यू एन, ठीक है। तो ओपी इंटू क्यू एन तो क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारा ओपी एस क्यू बोल देते हैं, तो ये ओपी एस क्यू जो पैरेललोग्राम बना है उसका एरिया होगा। सो हियर आई कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स व्हाट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो अभी बाकी है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है। देखो बच्चों फिजिकल इंटरप्रिटेशन में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी क्या मिला आपको, ओपी इंटू क्यू एन मिला, तो मैं यहाँ से हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है हाफ, ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने, तो ये क्या मिला आपको, ओपी इंटू क्यू एन, ठीक है। अब मैं 2 को आगे ले लेता हूँ, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ओपी इंटू क्यू एन, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों ये आपका बी साइन थीटा था, ये पूरा जो एरिया था वो कितना था, ओपी इंटू क्यू एन था, ठीक है। अब ये पूरे एरिया में अगर मैं आप यहाँ से देखो, ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड होगा, कौन से ट्राइंगल, एक ओ पी क्यू प्लस पी क्यू एस, ये दोनों ट्राइंगल आप देख सकते हो, ये वाला होगा, ये ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ट्राइंगल का एरिया हाफ ओपी इंटू क्यू एन क्या हो गया, देखो हाफ
OP QN, तो इस ट्राइंगल का क्या हो गया, एरिया हो गया ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ क्या, ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या मिला, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप 2 को इस तरफ भेज दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाफ A क्रॉस B। सो हियर आई कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by 2 vectors A and B is equal to what, half of magnitude of A cross B। तो ये प्रॉपर्टी आपको ये वाली मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वाला, ठीक है, फ्रॉम दिस फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। बट वी नो दैट cross product of 2 vector A and B is equal to what, AB sin theta n cap। So first of all here I can say we knows that A cross B क्या होता है बच्चों, AB sin theta n cap, ठीक है। Now let's see properties। Okay, order of properties I will maintain here same as what, dot product। So first property is what, cross product is anti-commutative। डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था, पहली प्रॉपर्टी थी कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, एंटी कम्यूटेटिव होते हैं। कैसे, देखो बच्चों, आपको पता है ए क्रॉस बी क्या होता है, होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। बट अगर आप बी क्रॉस ए दिखोगे तो हमने आगे देखा कि बी क्रॉस ए क्या होता है, बी ए साइन थीटा, और डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती है। अब वेक्टर में तो हमें पता है डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। सो आप देखो ए क्रॉस बी बी साइन थीटा और बी क्रॉस ए क्या है, बी ए साइन थीटा है। सो देयरफॉर आई कैन से ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू व्हाट, बी क्रॉस ए। सो हियर आई कैन से क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। लेकिन आपको अगर इक्वल दिखाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो डायरेक्शन का ही चेंज है, सिर्फ ए बी साइन थीटा एज इट इज है, मैग्नीट्यूड एज इट इज है। तो आप डायरेक्शन अपोजिट दिखा सकते हो कि ए क्रॉस बी क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए होता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो बच्चों हमने डॉट में भी दूसरी प्रॉपर्टी आई थिंक यही वाली देखी थी, ठीक है। तो देखो ए क्रॉस बी प्लस सी क्या होगा, तो मैं बोलूँगा ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के जैसे ए क्रॉस बी प्लस क्या होगा, ए क्रॉस सी होगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ए क्रॉस बी प्लस क्या होगा, ए क्रॉस सी, ठीक है। ये हो गया आपकी दूसरी प्रॉपर्टी, दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव। नाउ लेट्स सी थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर देखेंगे हम लोग। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। अब जबकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए और बी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ए क्रॉस बी क्या होगा, फिर ए बी साइन, ठीक है, 90 इंटू एन कैप। साइन 90 का वैल्यू बच्चों कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये होगा ए बी इंटू एन कैप, ठीक है। ये आपका रिजल्ट मिल गया ए क्रॉस बी का, ठीक है। चलो अब देखते हैं फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, जो कि हमने डॉट में देखी थी ऐसे सेम, कि दो पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। सो ये कैन से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू
पैरेलल और साथ में एंटी पैरेलल वाला केस भी देखेंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर। अब बच्चों यहाँ पे आपके पास जो दो वेक्टर है, सपोज वो पैरेलल है, तब क्या होगा? तो मैं यहाँ पे पहला ऐसे ले लेता हूँ कि इफ ए एंड बी इज पैरेलल। बच्चों जब ये पैरेलल है तो मैं ऐसे बोलूंगा क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, पैरेलल है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 0। और ये आपका एन कैप। अब यहाँ पे आप देखो बच्चों साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये ए बी, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये ए बी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है इसीलिए, तो 0 इंटू आपके पास क्या है, एन कैप। तो ये क्या हो जाएगा, नल वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, नल वेक्टर। ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 आया और डायरेक्शन उसकी एन कैप है, तो ये क्या होगा आपका नल वेक्टर। ठीक है, चलो अब अगर एंटी पैरेलल है तो क्या होता है, इफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। मतलब बच्चों आपको पता है एंटी पैरेलल है, दो वेक्टर, एक ऐसे रहेगा तो बी ऐसे रहेगा, दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, पाई बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी कितना होगा आपका, ए बी थीटा की जगह पे पाई इंटू क्या, एन के। तो ये आपका आंसर कितना आता है, 0 इंटू एन का मैग्नीट्यूड 0 है, वेक्टर है, तो ये क्या होगा आपका नल वेक्टर। मतलब मैं बोलूँगा कि जब दो वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, ठीक है, इसका आंसर क्या आता है, नल वेक्टर आता है। मतलब वो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वन, फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो बच्चों, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी में हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। सो हियर वी कैन से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ unit vectors, cross product of what, unit vectors in unit vectors of coordinate system. So in coordinate system we know that unit vectors are I cap, j cap and k cap along x axis, y axis and z axis respectively. So here I can say I क्रॉस I कितना होगा बच्चों, देखो I क्रॉस I क्या हो गया, दोनों ही कहाँ पे, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब पैरेलल हो गए दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। अब एक का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 1, साइन एंगल कितना, 0 इंटू एन कैप। ठीक है, तो I क्रॉस I का आंसर आप देखो बच्चों, साइन 0 क्या होता है, 0। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। मतलब I क्रॉस I क्या होगा, नल वेक्टर होगा। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं जे क्रॉस जे करता हूँ तो सोचो क्या होगा, मैं ऐसे ही जे क्रॉस जे कर रहा हूँ। ठीक है, तो जे क्रॉस जे का क्या होगा, जे का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में 1 सेकेंड एंगल कितना, 0 और एन कैप एज इट इज। तो ये पूरा रिजल्ट क्या आया, 0 इंटू एन कैप, मतलब नल वेक्टर। तो अब देखो बच्चों, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया कि पैरेलल वेक्टर है तो आंसर क्या आना है, नल वेक्टर आना है। तो ऑब्वियसली आई और आई पैरेलल हो गए, उसका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अब इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि जे क्रॉस जे इज ऑल्सो नल एंड दैट इज इक्वल टू के क्रॉस के, वो भी नल आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू आई क्रॉस आई, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है, ये आपका आंसर आया है नल वेक्टर। ठीक है, ये इसके इक्वल कितना मिला था मुझे, नल वेक्टर मिला था। तो अब देखो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन अब बच्चों जब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है तब क्या होगा, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर वाला केस हमने देखा था, ये ए क्रॉस बी है। ठीक है, ए बी, ठीक है, एन कैप, मतलब ये दोनों का मैग्नीट्यूड, और एन कैप क्या होता है, इससे जो प्लेन फॉर्म हो रहा है ना, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। मतलब ए बी जो प्लेन में, उससे कौन सी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो आई क्रॉस जे है बच्चों, अच्छे से देखना, आई क्रॉस जे। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 इंटू क्या, एन कैप,
लेकिन ये एन कैप कौन सी डायरेक्शन में होता है बच्चों, याद करो, आई और जैसे जो प्लेन बन रहा है उससे परपेंडिकुलर। चलो तो मैं यहाँ पे आई कैप बनाता हूँ, ये वाला हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो आई क्रॉस जे फाइंड आउट कर रहे हैं, ये आपका आई कैप होता है, ये डायरेक्शन ये जे कैप। अब आई क्रॉस जे फाइंड आउट करना है तो आपको राइट हैंड कैसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा, ठीक है। थ्रू अ स्मॉलर एंगल, तो एक्स और वाई मतलब आई और जे के बीच में स्मॉलर एंगल ये होगा 90, ये इस तरफ का बड़ा एंगल होगा 270। घुमाओ राइट हैंड थंब रूल एक्स से जे की तरफ, ये देखो ये डायरेक्शन कहाँ पे आएगी आपकी, बाहर की तरफ। स्ट्रेच थंब कहाँ पे आया, बाहर की तरफ आया। बाहर का डायरेक्शन कौन सा, ये वाला जेड, यानी कि के कैप। तो इसका आंसर क्या आएगा, के कैप। मतलब एन कैप की डायरेक्शन कौन सी होगी, जेड एक्सिस में होगी, मतलब अलॉन्ग के कैप होगा। तो आप देखो बच्चों आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है, ठीक है। अब अगर मैं जे क्रॉस के फाइंड आउट करता हूँ तो क्या होगा, देखो ये हमने यहाँ पे ये जेड लिया है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जेड याद रखना बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। जे क्रॉस के करना है, जे आपका ऊपर की तरफ, ठीक है, और के बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो प्लेन आपका कौन सा है, यहाँ पे ऐसे आपका प्लेन है। तो आपको जे क्रॉस के फाइंड आउट करना है, स्क्रू कैसे घुमाना पड़ेगा, सोचो। ये जे की डायरेक्शन, ये के की डायरेक्शन, जे से के की तरफ घुमाओ। स्ट्रेच थंब कहाँ पे आएगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो क्या होगा, आई कैप हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए के क्रॉस आई क्या होता है, ठीक है। के क्रॉस आई फाइंड आउट करते हैं। देखो के क्रॉस आई, ये एक्स मतलब ये क्या हो गया आई कैप, ये हो गया जेड मतलब के कैप। अब के से आई की तरफ स्क्रू को घुमाना है, ठीक है। के बाहर की तरफ था, याद रखना, ये इस तरफ है, ठीक है। घुमाओ इसको, देखो ये बाहर की तरफ और एक्स है वो मेरी तरफ है, तो इसको वैसे घुमाओ। स्ट्रेच सम कहाँ पे गया, ऊपर की तरफ, मतलब अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका आंसर क्या आएगा, जे कैप, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसको याद रखने के लिए आप देखो एक साइकिल आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। साइकिल बहुत ही ईजी है। ये आई कैप, ये जे कैप और ये वाला के कैप है, ठीक है। अब आप देखो अगर आप साइकिल में क्लॉकवाइज मूव हो रहे हो, आई क्रॉस जे फाइंड आउट कर रहे हो, ऐसे साइकिल में मूव कर रहे हो, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो आई क्रॉस जे का आंसर तीसरा जो बचा हो के कैप आएगा। जे क्रॉस के फाइंड आउट कर रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो तीसरा जो बचा हो आई कैप आंसर। के क्रॉस आई फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, क्लॉकवाइज ही जा रहे हो, तीसरा जो बचा हो आंसर आपका देख सकते हो। अगर आप कभी उल्टा पूछे आपको, ठीक है, आपको ऐसे भी पूछ सकते कि जे क्रॉस आई कितना होगा, के क्रॉस जे कितना होगा और आई क्रॉस के कितना होगा, तो इसके आंसर्स क्या आएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ से पहला फाइंड आउट करना है जे क्रॉस आई के, मतलब जे से आई की तरफ जाना है, ठीक है। हर बार राइट हैंड थंब रूल कितनी बार आप लोग 3D में इमेजिन करके सोचोगे या ऐसे ड्रॉ करके, तो इसके लिए एक साइकिल है, ठीक है। जे से आई जा रहे हो, जे क्रॉस आई मतलब जे से आई की तरफ जाना है, जे से आई, ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो आंसर तीसरा वाला ही आएगा, लेकिन क्या आएगा, माइनस के पाएगा। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो आई क्रॉस जे का आंसर के कैप है, तो जे क्रॉस आई का क्या होगा, माइनस के कैप होगा, ठीक है। सेम के क्रॉस जे, के से जे इस तरफ उल्टा जा रहे हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, आंसर आएगा माइनस आई कैप, ठीक है। ये वाला तीसरा आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हो, देखो ऐसे, आंसर आएगा आपका नेगेटिव माइनस से। क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आंसर्स प्लस आएंगे, अदरवाइज नेगेटिव आएंगे, ठीक है। चलो ये था फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब देखते हैं सिक्स प्रॉपर्टी, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन अ coordinate system. So if you have two vectors, vector A is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, and vector B is equal to bx I cap plus by j cap and bz k cap, then how to find A cross B? Let's see A cross B, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। चलो तो आप यहाँ पे देखो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस
बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे आप देखो। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए देखो, पहला ए एक्स आई के साथ तीनों का क्रॉस करेंगे, फिर ए वाई जे के साथ तीनों का, और देन आफ्टर ए जेड के साथ तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ये हमारा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अब पहला स्टेप देखो, ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, तो मैं बोलूँगा वो नल वेक्टर होगा, क्योंकि ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई का आंसर क्या होता है, नल कैप होता है। तो पहला हो गया नल कैप। ए क्रॉस आई कैप प्लस क्या करना है, बी वाई जे कैप, तो एक्स बी वाई, आई क्रॉस क्या करना है, जे। तो देखो आई क्रॉस जे का आंसर क्या होता है, के कैप। ठीक है, देखो ये एक्स आई का आपका बी जेड के कैप के साथ करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए एक्स बी जेड। ठीक है, अब आई क्रॉस के करना है। ठीक है, तो बच्चों आई क्रॉस के तो क्या होता है, माइनस जे होता है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस जे, माइनस साइन हम लोग यहाँ पे आगे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो प्लस, अब ए वाई जे का जे कैप का करेंगे बी एक्स आई कैप के साथ, तो ए वाई बी एक्स जे क्रॉस क्या करना है, आई। तो जे क्रॉस आई बच्चों क्या होता है, माइनस के कैप होता है। तो के कैप और नेगेटिव साइन में यहाँ पे आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, ए वाई जे कैप क्रॉस क्या करना है, बी वाई जे कैप। तो जे क्रॉस जे, देखो ए वाई जे क्रॉस बी वाई जे, जे क्रॉस जे तो क्या होता है, नल वेक्टर होता है। तो इसका आंसर नल वेक्टर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप, ए वाई जे कैप क्रॉस क्या करना है, बी जेड के कैप। तो ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। ठीक है, तो जे क्रॉस के क्या होता है, आई कैप होता है। तो ये क्या आपका आंसर आएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ए वाई बी जेड और जे क्रॉस के होता है आई कैप। तो ये कर दिया आई कैप। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब ए जेड के कैप का लाना है ये तीनों स्टेप के साथ। ठीक है, चलो तो ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप करेंगे। ठीक है, तो प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई। तो देखो बच्चों, के क्रॉस आई क्या होते हैं, जे कैप, ये मैंने कर दिया प्लस जे कैप। ठीक है, देन आफ्टर ए जेड के क्रॉस बी वाई जे, तो यहाँ पे प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस क्या करना है, जे करना है। ठीक है, तो के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई होता है। तो ये आई और माइनस यहाँ पे आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब लास्ट स्टेप देखो, ए जेड के कैप क्रॉस बी जेड के कैप। तो के क्रॉस के तो क्या होता है, नल वेक्टर होता है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इसको मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ देखो, यहाँ पे आई कैप वाले जितने टर्म है वो देखो, ए वाई बी जेड है। ठीक है, और ये ए जेड डी वाई है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए वाई बी जेड प्लस है माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, दोनों में से आई कैप कॉमन। ठीक है, सेम मैं जे कैप क्यों करने वाला हूँ, जे कैप के लिए आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, ए जेड बी एक्स जे कैप है प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ये वाला एक जे कैप का टर्म है ए एक्स बी जेड जे कैप आपका कॉमन। ठीक है, तीसरा वाला स्टेप के कैप वाला, आप देखो के कैप कौन से टर्म्स में है, एक यहाँ पे है आपके पास के कैप और एक यहाँ पे। ये आपका प्लस है, देखो ए एक्स बी वाई प्लस ए एक्स बी वाई, ये वाला माइनस है ए वाई बी एक्स। यहाँ पे मैंने के कैप कॉमन कर दिया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, मैं यहाँ से एक माइनस साइन कॉमन कर रहा हूँ, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये आई कैप एज इट इज। यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर रहा हूँ, माइनस जे कैप। ठीक है, तो फिर ये माइनस कॉमन करूंगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, तो होगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक है, प्लस ये के कैप आपका एज इट इज जो था वो। ठीक है, क्या होगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये के कैप वाला स्टेप एज इट इज। ये आई कैप वाला स्टेप मैं आई कैप को यहाँ पे आगे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। ओवर हियर गाइस, you have to remember that this cross product A cross B, okay, I obtain this, okay, by doing cross product of this two vector. Okay, this can be also find with the help of what, determinant.
तो डिटर्मिनेंट के की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट की हेल्प से क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट जिन बच्चों का मैथ्स होता है, ठीक है, जो लोग ग्रुप ए वाले हैं उनको डिटर्मिनेंट का पूरा चैप्टर आता है मैथ्स में, आई थिंक 12th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 11th में स्टैंडर्ड में आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये दो वेक्टर का मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सपोज आपके पास ऐसे दो वेक्टर है, तो डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हैं उसको, यानी कि इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, चलो आपके पास देखो कौन से ए एक्स आई कैप है, ई वाई जी कैप है और ए जेड के कैप है, यानी कि आप 3 डायमेंशन में हो, आई जे और के, ठीक है। अब देखो आई कैप के लिए आपके पास आई कैप में ए का टर्म कौन सा है, ए एक्स, जे कैप में ए वाई और के कैप में आपके पास जो कंपोनेंट है के कैप की डायरेक्शन में वो ए जेड है। वेक्टर बी के कंपोनेंट्स लिखो अलोंग आई कैप, अलोंग जे कैप एंड अलोंग के कैप, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। देखो इसकी हेल्प से ये वाला स्टेप ऐसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इतना लॉन्ग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है जब आप सम्स सॉल्व कर रहे हो तब, ठीक है। चलो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आई कैप पहले कॉमन निकालेंगे। अब आई कैप जो रो में है वो रो और वो कॉलम को छोड़ दो, उसके अलावा जो बचा आप उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब क्या करना है, देखो आई कैप आपका कॉमन, ठीक है, आई कैप को कॉमन किया तो वो रो और वो कॉलम छोड़ देना है, ठीक है। फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और उसमें से ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस करना है। अब देखो कैसे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया कौन सा, ये पार्ट, ठीक है। चलो अब देखो ये आई कैप का हो चुका, अब मैं किसका करूँगा, जे कैप का, ठीक है। तो बच्चों जे कैप का फाइंड आउट करने के लिए देखो जे कैप यहाँ पे है मेरे पास, तो वो रो और वो कॉलम के अलावा बाकी जो बचा उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। यहाँ पे माइनस जे कैप कॉमन निकालेंगे, अच्छे से देखना बच्चों, माइनस जे कैप कॉमन निकालेंगे, ठीक है। माइनस जे कैप कॉमन निकालो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप कॉमन निकाला। अब क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए एक्स बी जेड माइनस क्या होगा, बी एक्स ए जेड, ठीक है। अब तीसरा वाला प्लस के कैप, देखो याद करो रखो बच्चों, सेकेंड वाले स्टेप में मैंने माइनस जे कैप कॉमन निकाला है, ठीक है। देखो माइनस जे कैप क्यों कॉमन निकाला, क्योंकि आपका ये ऑर्डर जो सब्ट्रैक्ट करने का है कि ये लेफ्ट वाले दोनों टर्म का माइनस राइट वाले दोनों टर्म का ये ऑर्डर मेंटेन रहेगा, इसलिए। अब के कैप कॉमन किया तो वो रो और वो कॉलम को आप छोड़ दो, बाकी सब टर्म्स देखो प्लस के कैप, तो क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए एक्स बी वाई माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी एक्स ए वाई, तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी, ऐसे आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखो बच्चों ये जो स्टेप पूरा आपको मिला वो सेम इसके जैसे आप देख सकते हो, पूरा का पूरा क्या है, सेम, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, ठीक है, यही दोनों वेक्टर्स का, ठीक है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट किया। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर ये 3 डायमेंशन में है, ठीक है, वेक्टर ए और बी, जब वेक्टर ए एंड बी 2 डायमेंशन में होंगे तब कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ कि ए क्रॉस बी यानी कि 2 डायमेंशन में है, मतलब आपके पास एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, दूसरा वेक्टर है सपोज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। तो इसका आप कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, तो आप देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ये हो गया उसका 2/2 बोलेंगे इसको, इसमें देखो 3/3 है, ये हो गया 2/2, ठीक है। तो इसको आप देखो जैसे हम लोग इसका निकाल रहे थे ऐसे ही सेम निकालेंगे, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है। तो ये होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, ओके, which are in 2 dimension, okay, in a coordinate system। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगा डॉट प्रोडक्ट
एंड क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चों को एक और क्वेश्चन होता है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करें। तो बच्चों आप एंगल के लिए हमने जैसे ही ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी देख ली है, कौन सी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। सो कॉस थीटा आप बोल सकते हो ए डॉट बी अपन क्या होता है, ए बी होता है। तो आप उसी की हेल्प से क्या कर सकते हो, एंगल फाइंड आउट कर सकते हो।